भारत ने अपनी रणनीतिक ताकत को एक बार फिर दुनिया के सामने साबित कर दिया है। 6 अगस्त 2026 को भारत ने अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल यूजर ट्रायल किया। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी आईटीआर से किया गया। सबसे खास बात यह है कि अग्नि-4 एक न्यूक्लियर केपेबल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 4000 किलोमीटर तक बताई जाती है। और इस टेस्ट में सिर्फ मिसाइल को उड़ाना ही मकसद नहीं था। ये एक यूजर ट्रायल था जिसमें मिसाइल की ऑपरेशनल और टेक्निकल कैपेबिलिटीज को वैलिडेट किया गया। यानी भारत ये सुनिश्चित कर रहा था कि जरूरत पड़ने पर यह सिस्टम अपने निर्धारित ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के अनुसार काम करने के लिए तैयार है। अब सवाल है, आखिर अग्नि-4 इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, भारत के अग्नि मिसाइल फैमिली में अलग-अलग मिसाइल्स अलग-अलग रेंज और स्ट्रैटेजिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हैं। अग्नि-2 और अग्नि-3 के बीच की कैपेबिलिटी को देखते हुए अग्नि-4 एक महत्वपूर्ण गैप को कवर करती है। इसकी लगभग 4000 किलोमीटर की रेंज इसे भारत के स्ट्रैटेजिक मिसाइल आर्सेनल में एक खास जगह देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने में सक्षम है। यानी अग्नि-4 सिर्फ कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी की बात नहीं करती, बल्कि भारत की ओवरऑल स्ट्रैटेजिक डिटरेंस कैपेबिलिटी का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं इसकी टेक्नोलॉजी की। अग्नि-4 एक 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है। सॉलिड फ्यूल का एक बड़ा फायदा यह है कि मिसाइल को लंबे समय तक तैयार स्थिति में रखा जा सकता है और लॉन्च प्रिपरेशन लिक्विड फ्यूल सिस्टम्स की तुलना में अपेक्षाकृत आसान होती है। इसके अलावा अग्नि-4 को रोड मोबाइल लॉन्चर से ऑपरेट करने की क्षमता भी इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ाती है। इसका मतलब है कि मिसाइल सिस्टम को एक फिक्स्ड लोकेशन तक सीमित रखने के बजाय अलग-अलग लोकेशंस पर डिप्लॉय किया जा सकता है। और स्ट्रैटेजिक वेपन्स के मामले में मोबिलिटी का मतलब होता है सर्वाइबिलिटी बढ़ना और एनिमी के लिए एग्जैक्ट लॉन्च लोकेशन को प्रेडिक्ट करना मुश्किल होना। अग्नि-4 की एक और महत्वपूर्ण विशेषता इसकी एडवांस्ड गाइडेंस और नेविगेशन टेक्नोलॉजी है, जिसका उद्देश्य मिसाइल को निर्धारित ट्रेजेक्टरी पर एक्यूरेटली मेंटेन करना है। बैलिस्टिक मिसाइल की फ्लाइट में एक बेहद महत्वपूर्ण फेज होता है री एंट्री। मिसाइल जब एटमॉस्फेयर में वापस प्रवेश करती है, तब बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। अग्नि सीरीज में इस हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट को विथस्टैंड करने के लिए एडवांस्ड री एंट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। यानी मिसाइल की इंजीनियरिंग सिर्फ लॉन्च तक सीमित नहीं है। अब सवाल उठता है, जब भारत के पास अग्नि-5 जैसी ज्यादा रेंज वाली मिसाइल मौजूद है, तो फिर अग्नि-4 का टेस्ट क्यों? इसका जवाब है स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी। हर टारगेट के लिए सबसे ज्यादा रेंज वाली मिसाइल की जरूरत नहीं होती। अलग-अलग रेंज की मिसाइल्स होने से भारत के पास अलग-अलग स्ट्रैटेजिक सिचुएशंस के लिए ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। और यही किसी भी क्रेडिबल स्ट्रैटेजिक डिटरेंस सिस्टम की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। अग्नि-4 का यह सफल यूजर ट्रायल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं था। इसका उद्देश्य ऑपरेशनल रेडीनेस को वैलिडेट करना था। यानी मिसाइल सिस्टम की वास्तविक उपयोगिता और रिलायबिलिटी को लगातार चेक किया जा रहा है। इस पूरे डेवलपमेंट में डीआरडीओ की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है, जबकि यूजर ट्रायल्स में स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड यानी एसएफसी की भूमिका रहती है। भारत की न्यूक्लियर डिटरेंस पॉलिसी का मूल उद्देश्य न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल युद्ध शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि किसी भी संभावित न्यूक्लियर थ्रेट को डिटर करना है। इसीलिए भारत लगातार अपने लैंड बेस्ड मिसाइल्स के साथ-साथ सी बेस्ड न्यूक्लियर फोर्सेस को भी मजबूत कर रहा है। और अग्नि-4 इसी ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब इस पूरे टेस्ट का सबसे बड़ा संदेश क्या है? संदेश बिल्कुल साफ है। भारत अपनी स्ट्रेटेजिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को सिर्फ डेवलप नहीं कर रहा, बल्कि उसे लगातार टेस्ट, वैलिडेट और ऑपरेशनली रेडी भी रख रहा है। 4000 किलोमीटर तक की रेंज वाली न्यूक्लियर केपेबल अग्नि-4 का सफल यूजर ट्रायल भारत की क्रेडिबल स्ट्रेटेजिक डिटरेंस को और मजबूत करता है। और आने वाले समय में जैसे जैसे भारत अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी, गाइडेंस सिस्टम्स, मोबिलिटी और सर्वाइबिलिटी को बेहतर करेगा, वैसे वैसे देश की स्ट्रैटेजिक प्रिपेयर्डनेस भी
और मजबूत होगी। तो दोस्तों, अग्नि 4 का ये सफल परीक्षण सिर्फ एक मिसाइल लॉन्च नहीं है। ये भारत की बढ़ती टेक्नोलॉजिकली कैपेबिलिटी, स्ट्रैटेजिक प्रिपेयर्डनेस और नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का एक और महत्वपूर्ण कदम है। और सबसे खास बात, भारत की अग्नि सीरीज में अब सिर्फ रेंज बढ़ाना ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक्यूरेसी, मोबिलिटी, रिलायबिलिटी और ऑपरेशनल रेडीनेस को भी लगातार मजबूत किया जा रहा है।